डियर स्टूडेंट्स, हम लोग ग्रामर सेशन का ये दूसरा वीडियो है और हम लोग रीऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स को पढ़ रहे हैं। इस टॉपिक्स में इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि एक सेंटेंस का दो पार्ट सब्जेक्ट और दूसरा पार्ट प्रेडिकेट को कैसे अलग अलग कर सकते हैं, उसको हम लोग कैसे पहचान सकते हैं। रीऑर्डरिंग करते समय हम लोग को ध्यान रखना पड़ता है, सारे शब्दों को पहचानना पड़ता है ताकि उसको सही क्रम से हम लोग लगा सके और उसका सही मीनिंग सामने आ सके। इसके पहले वाले वीडियो जो नहीं देखे वो जाके देखे, उस सीरीज का 51 नंबर उस पर लिखा हुआ है। उसमें हम लोगों ने देखा था कि सब्जेक्ट कभी एक शब्द वाला है, कभी दो शब्द वाला है, कभी तीन शब्द वाला होता है, कभी कभी तीन से भी अधिक यानी कि कई शब्द वाला होता है। इसी क्रम में आज हम लोग सब्जेक्ट को जब एक शब्द वाला होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे, उसके बारे में आज अध्ययन करेंगे, कैसे इसको दिखाएंगे हम। आइए शुरू करते हैं। जब सब्जेक्ट एक शब्द वाला हो यानी जब सब्जेक्ट एक शब्द का होता है तो उस हालात में वह सब्जेक्ट इन में से कोई एक हो सकता है, या तो वह नाउन होगा या प्रोनाउन होगा या जर्नड होगा या इंफिनिटिव होगा या इट होगा या देयर होगा। इन छह में से कोई एक हो सकता है यदि सब्जेक्ट सिर्फ एक शब्द का होता हो तो। एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे, जैसे राम सिंग्स, राम गाता है, मोहन रीड्स, मोहन पढ़ता है, बर्ड्स फ्लाई, चिड़िया उड़ती है। इसमें देखेंगे राम, मोहन और बर्ड्स, ये क्या है? नाउन है। यहां से ये तीनों एग्जाम्पल में लिया गया है, ये क्या है? नाउन है। तो ये सब्जेक्ट देखेंगे एक शब्द का है और क्या है? नाउन है। इसी तरह से वो प्रोनाउन भी हो सकता है यदि एक शब्द का हो तो। जैसे एग्जाम्पल यहाँ देखेंगे, आई केम, मैं आया, दे वेंट, वे गए, वे लोग गए, वी रन, हम लोग दौड़ते हैं। तो यहाँ पे आई, दे और वी, ये तीनों क्या है? प्रोनाउन है। फिर कहा गया वो जेरेंड भी हो सकता है। जेरेंड के बारे में आप लोग को ये मालूम होगा, जिस कभी वर्ब के साथ यदि फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दिया जाता है और वह नाउन का काम करने लगे तो जेरेंड कहलाता है। जैसे वॉकिंग इज यूजफुल, टहलना लाभदायक है, उपयोगी है। स्मोक में आईएनजी लग गया है, जेरेंड हो गया है। स्मोकिंग इज हार्मफुल, स्मोकिंग करना, धूम्रपान करना नुकसानदेह है। तो यहाँ पे जब जेरेंड क्या वर्ब के साथ आईएनजी लगा हुआ उसको जेरेंड कहते हैं, और उसमें जब नाउन का काम करता है सब्जेक्ट कहलाता है। यहाँ पे ये जेरेंड है। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, टू ईर इज ह्यूमन, गलतियां करना इंसान की फितरत है, इंसान गलतियां करता है। टू स्विम इज गुड फॉर हेल्थ, तैरना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। यहाँ पे देखेंगे ये दोनों जो है इन्फिनिटिव है। इन्फिनिटिव क्या होता है? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में जब उसके पहले टू लगा दिया जाता है तो वह जो वर्ब है एक नाउन की तरह काम करता है, और जब ये सब आता है वाक्य में तो यहाँ पे फर्स्ट में जब आता है तो ये सब्जेक्ट की तरह काम करता है। यहाँ पे ये क्या है? इन्फिनिटिव है। यहाँ पे आगे देखेंगे इट, इन तीनों वाक्य में, इट इज वेरी डार्क टूडे, इट वॉज ए ब्यूटीफुल सीन, इट इज ए फाइन वेदर,
इट इन तीनों वाक्यों में एक डमी सब्जेक्ट का काम कर रहा है। इट इज वेरी डार्क टूडे, आज बहुत अंधेरा है। इट वॉज ए ब्यूटीफुल सीन, यह बहुत अच्छा सीनरी था। इट इज ए फाइन वेदर, यह बहुत अच्छा मौसम है। तो यहाँ पे ये इट जो है डमी सब्जेक्ट का काम करता है। नीचे देयर आया है, देयर वॉज ए गुड किंग, एक राजा था। देयर वॉज टू डोर इन रूम, उस रूम में 2 दरवाजे थे हैं। देयर इज ए गुड ए गार्डन, एक बगीचा है। तो यहाँ पे है इंट्रोडक्टरी। इंट्रोडक्टरी देयर कहते हैं इसको, या सब्जेक्ट है। ये इंट्रोडक्शन से देता है, वाक्य में इसका कोई विशेष महत्व इट और देयर का नहीं है। तो इस तरह से देखेंगे, जब सब्जेक्ट एक शब्द का होता है तो इन 6 में से कोई एक हो सकता है। या तो वह नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, इन्फिनेटिव हो सकता है, इट हो सकता है, देयर हो सकता है। यहाँ पर हम देखेंगे इट और टू लगा हुआ है, तो ये नहीं कहेंगे कि ये उसके साथ वर्ब के साथ जब टू लग जाता है तो ये अपने आप में एक इन्फिनेटिव कहलाता है। इसको अलग करके अलग इसको देखा नहीं जा सकता है। जब इन्फिनेटिव को टू से अलग किया जाता है वेयर इन्फिनेटिव कहलाता है। उसका चर्चा हम लोग फिर किसी वीडियो में करेंगे, विशेष गहराई से जब उसको देखना होगा इन्फिनेटिव जब हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम लोग एक सब्जेक्ट के रूप में इसको इट को लेकर के चल रहे हैं। तो इस एग्जाम्पल से आप लोग समझ गए हैं। इस वीडियो को पॉज करके और इसके परिभाषा को लिखिए और एग्जाम्पल को अपने नोटबुक में नोट कीजिए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जब सब्जेक्ट 2 शब्दों वाला होता है। हम लोगों ने इसके पहले देखा कि जब सब्जेक्ट एक शब्द का हो तो उस अवस्था में वे शब्द कौन कौन से हो सकते हैं। इसमें हम लोग फिर देखेंगे आगे, जब सब्जेक्ट 2 शब्दों वाला होता है। जब सब्जेक्ट 2 शब्दों वाला होता है तो उस हालात में वह शब्द में पहला शब्द क्वालिफायर होता है और दूसरा नाउन होता है, कोई भी नाउन। एग्जाम्पल में देखेंगे यहाँ पे, ए गर्ल सिंग्स, एक लड़की गाती है। यहाँ पे जो ए है क्वालिफायर कहलाएगा और इसके बाद दूसरा जो शब्द है यह एक नाउन है, गर्ल। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एन एलिफेंट डाई, एक हाथी मर गई। यहाँ पे एन क्वालिफायर है जो एलिफेंट को क्वालिफाई कर रहा है। यह एलिफेंट क्या है? नाउन है। नेक्स्ट में द सन शाइन्स, सूर्य चमकता है। दिस डॉग बार्क्स, यह कुत्ता भौंकता है। तो यहाँ पे भी दिस, यहाँ पे द जो क्या है क्वालिफायर है और उसके बाद आने वाला दूसरा शब्द जो है डॉग है। नेक्स्ट देखेंगे दैट बॉय केम, वह लड़का आया। यहाँ पे दैट क्वालिफायर है, पहला शब्द है उस वाक्य का और दूसरा शब्द है बॉय जो कि एक नाउन है और ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। हिज सन रैन, उसका लड़का दौड़ा। यहाँ पे रैन है, यहाँ पे हिज सब्जेक्ट का क्वालिफायर है हिज। यहाँ पे हिज और सन, मान लो 2 शब्द मिलकर के ये सब्जेक्ट बना रहे हैं। हिज क्वालिफायर और सन जो है नाउन है। सम बॉयज प्लेड, कुछ लड़के खेलते थे। यहाँ पे सम और बॉय 2 शब्द मिलके सब्जेक्ट बना है। इसमें से सम क्वालिफायर है और बॉयज जो है नाउन है। इन्हीं सब शब्दों को फिर आगे हम लोग देखेंगे जब कोई सी वाक्य में सब्जेक्ट 3 शब्द वाला होता है तो वहां पे इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग बाद वाले क्लिप में चर्चा करेंगे। इसको नोट कर लीजिए आप।
जब सब्जेक्ट 3 शब्द वाला होता है तो उस स्थिति में उसका पहला शब्द जो है डिटरमिनर, दूसरा शब्द एडजेक्टिव और तीसरा शब्द कोई नाउन होता है। इसको देखेंगे एग्जाम्पल के तौर पे। ए यंग मैन रैन, एक नौजवान आदमी दौड़ता था। यहाँ पे ए डिटरमिनर है, यंग एडजेक्टिव है जो मैन का विशेषता बता रहा है। दैट ब्लैक डॉग बार्क्स, वह काला कुत्ता भौंकता है। इसमें दैट डिटरमिनर है, ब्लैक एडजेक्टिव है और डॉग नाउन है। हिज एल्डर ब्रदर लाफ्ड, उसका बड़ा भाई हंसता था। इसमें यह हंसा, हिज जो डिटरमिनर है, एल्डर एडजेक्टिव है और ब्रदर नाउन है। यह ब्रदर का विशेषता बता रहा है, हिज डिटरमिनर है ये गुड। सम गुड बॉय केम, कुछ अच्छे लड़के आए। यहाँ पे सो जो डिटरमिनर है, गुड एडजेक्टिव है, बॉय नाउन है। द स्मार्ट लेडी वॉक्स, वह स्मार्ट लेडी टहलती है। यहाँ पे द डिटरमिनर है, स्मार्ट जो एडजेक्टिव का काम कर रहा है, लेडी नाउन है। इस तरह से जब सब्जेक्ट 3 शब्द वाला होता है तो इधर से क्रम से उसको लिखते समय हम लोग पहले डिटरमिनर लिखते हैं, उसके बाद एडजेक्टिव लिखते हैं, उसके बाद नाउन को लिखते हैं। इस क्रम को याद रखेंगे। नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं जब सब्जेक्ट 3 शब्द से भी अधिक हो, यानी कि कई शब्द वाला हो, तो उस हालात में सब्जेक्ट का कौन कौन सा पार्ट कहाँ कहाँ पे रखा जाता है, किस क्रम में रखा जाता है। तो जब सब्जेक्ट 3 से भी अधिक शब्द वाला होता है, अर्थात कई शब्द वाला होता है, तो उसमें पहला शब्द डिटरमिनर होता है, दूसरा एडजेक्टिव, तीसरे नंबर पे नाउन रखते हैं और उसके बाद एक एडजेक्टिव फ्रेज होता है जो नाउन के बाद रखा जाता है। एग्जाम्पल में देखेंगे, माई यंगर सन इन कानपुर इज एन इंजीनियर, मेरा यंगर सन छोटा लड़का इन कानपुर, कानपुर में इज एन इंजीनियर, एक इंजीनियर है। तो यहाँ पे देखेंगे कि माई डिटरमिनर का काम कर रहा है, यंगर एडजेक्टिव है जो नाउन का विशेषता बता रहा है, इन कानपुर एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिवल फ्रेज या एडजेक्टिव फ्रेज इसको कहते हैं। फ्रेज शब्दों का वह समूह, कुछ समूह होता है या वह समूह होता है जिसमें कोई वर्ब नहीं होता है, लेकिन वह एक अर्थ देते हुए और किसी नाउन का विशेषता बताता है। एडजेक्टिव और एडजेक्टिकल फ्रेज, एडजेक्टिव जिस नाउन का विशेषता बताता है उससे जस्ट पहले लिखा जाता है और एडजेक्टिवल फ्रेज या एडजेक्टिव फ्रेज जो है उस नाउन के बाद में लिखा जाता है। तो इसको नोट करेंगे आप लोग अपने कॉपी पे कि एडजेक्टिव उस नाउन का विशेषता बताने वाले से पहले लिखा जाता है और एडजेक्टिव फ्रेज उस नाउन की विशेषता, जिस नाउन का विशेषता बताता है उसके बाद में लिखा जाता है। इस तरह से जब कई शब्द रहेंगे सब्जेक्ट के, कई शब्द एक दूसरे से मिले हुए मिक्सअप रहेंगे रीऑर्डरिंग करते समय एग्जाम में, तो हम लोग इस क्रम में ही इसको रखेंगे। पहले डिटरमिनर, उसके बाद एडजेक्टिव उसको पहचान लेंगे, एडजेक्टिव वाले शब्द होंगे उसको दूसरे नंबर पे लिखेंगे, कोई नाउन होगा उसको तीसरे नंबर पे लिखेंगे और जो बच जाएगा उसमें एडजेक्टिवल फ्रेज के रूप में देखेंगे कि कौन सा उसका कुछ अर्थ बता रहा, शब्दों का समूह है जो कुछ अर्थ बता रहा है लेकिन उसमें कोई वर्ब ना हो, वह एडजेक्टिवल फ्रेज का काम करता है।
है और उस नाउन का विशेषता बताता है, उसके जस्ट पीछे लिखते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में देखेंगे, द ओल्ड मैन विथ ए स्टिक इज वेरी रिच। द ओल्ड मैन, वह बूढ़ा व्यक्ति, विथ ए स्टिक, जिसके पास छड़ी है, इज वेरी रिच, वह बहुत अमीर है। यहाँ पे देखेंगे द डिटर्मिनर है, ओल्ड एडजेक्टिव है, मैन नाउन है, विथ ए स्टिक ये दो शब्द है, ये मिलकर के एडजेक्टिव फ्रेज का काम कर रहे हैं। इसमें कोई वर्ब नहीं है लेकिन एक अर्थ बता रहा है और कुछ में कुछ विशेषता बता रहा है। किसका? मैन का। मैन के बारे में कह रहा है कि उसके पास एक स्टिक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, ए ब्लैक कॉक सिटिंग ऑन ए वॉल फ्लू अवे। वह एक काला कौवा सिटिंग ऑन ए वॉल, जो वॉल पे बैठा है, फ्लू अवे, वॉल उड़ गया। दैट नॉटी बॉय विथ ए बॉल रन अवे। वह बदमाश लड़का जो बॉल जिसके पास था, रन अवे, दौड़ गया, चला गया, भाग गया। माई एल्डर सिस्टर्स लिविंग इन दिल्ली रीड्स। मेरी बड़ी बहन लिविंग इन दिल्ली, दिल्ली में रहती हुई पढ़ती है। द ओल्ड मैन सिटिंग इन द कॉर्नर लाफ्स। द ओल्ड मैन, वह बूढ़ा व्यक्ति जो कॉर्नर में है, हंसता है। इस तरह से जब सब्जेक्ट एक शब्द का हो, जब सब्जेक्ट दो शब्द का हो, या जब सब्जेक्ट तीन शब्द का हो, इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि उस स्थिति में उसका शब्दों का क्रम किस तरह से हमको सुनियोजित करना है ताकि उसका एक निश्चित अर्थ निकल के आ जाए। और जब तीन से भी अधिक शब्द हो तो इस क्रम से बैठाना है हमको। इसको आप लोग कॉपी पे नोट कीजिए, वीडियो को कई बार देख करके और एग्जाम्पल को नोट करें और इसे याद करें।